हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम शुभम झा है और मैं आज अपने बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं इससे पहले आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि इससे पहले मैंने 2 वीडियो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर पोस्ट कर दिया है। वो पहले आप लोग देखिएगा, फिर आप लोग ये वीडियो पे आइएगा। तो इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट आया है और वो नए कंसेप्ट को मैं इंपॉर्टेंट नोट लिखवा के आप लोगों को समझाने वाला हूं। मैं क्वेश्चन करने से पहले वो चीज समझाने वाला हूं आप लोगों को। मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट नोट, और इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों को मैंने बताया है कि आप अपने इंपॉर्टेंट नोट को अपने नोटबुक के मार्जिन के ऊपर वाले साइड में लिखोगे। इंपॉर्टेंट नोट ये बोल रहा है कि नो एंट्री इज मेड फॉर सच अग्रीमेंट which do not impact or affect any item of the given balance sheet। मैं इसको सिंपली बताऊं तो मैं उस चीज का एंट्री नहीं करूंगा अगर हमारे बैलेंस शीट को अफेक्ट ना हो तो, या इम्पैक्ट ना हो तो। अब बैलेंस शीट के को इम्पैक्ट और अफेक्ट कैसे होता है। अगर सपोज करो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में या असेट के आइटम में कोई भी आइटम ऐसा है जिसका वैल्यू अप डाउन होता है, हम वो एंट्री करने के बाद तो हम लोग उसका एंट्री करेंगे। अगर इम्पैक्ट या अफेक्ट होगा तो हम लोग उसका एंट्री करेंगे, अगर इम्पैक्ट या अफेक्ट नहीं होगा तो हम लोग उसका एंट्री नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, फॉरगोइंग ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। सबसे पहले कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो लायबिलिटी आज हमारे लिए नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो हमारे लिए लायबिलिटी बन सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कंटीजेंट लायबिलिटी वो ऐसा लायबिलिटी है जो अभी हमारे पास लायबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो लायबिलिटी बन सकता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर का अगर हम डिविडेंड कब पे करते हैं, जब हम लोग को प्रॉफिट होता है। अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनी में तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डिविडेंड पे नहीं करेंगे, पेमेंट करेंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी हो गया। तो अगर उसकी माफी मिलती है तो हम उसका एंट्री नहीं करेंगे। हम फटाफट अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। असेट, बैलेंस शीट ऑफ सत्यम लिमिटेड, ये बैलेंस शीट है सत्यम लिमिटेड का। उसमें असेट दिया हुआ है अदर असेट 18 लाख रुपीस का। बैंक दिया हुआ है 2 लाख रुपीस का। डिस्काउंट ऑन शेयर दिया हुआ है 3 लाख रुपीस का। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि डिस्काउंट ऑन शेयर या फिर कोई इनटेंजिबल असेट असेट साइड में दिखे तो हम लोग उसको क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे। अब लाइबिलिटी में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल है ₹10 का और वो 4 लाख रुपीस है। 4 लाख रुपीस का है, मतलब कि अगर हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना रहेगा तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो 40,000 शेयर है हमारे पास, 40,000 शेयर है। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है जिसका रेट 10% है, उसको डिविडेंड 10% मिलेगा किसके ऊपर, 3 लाख के ऊपर। उसके दिया दिया हुआ है 12% डिवेंचर एट अ रेट ऑफ 100, मतलब कि इसका फेस वैल्यू 100 है और इसका अमाउंट 5 लाख दिया हुआ है। मतलब कि 50,000 हमारे पास डिवेंचर है, 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है हमारे पास। क्रेडिटर दिया हुआ है 3 लाख रुपीस का, बिल्स पेबल दिया हुआ है 5 लाख रुपीस का, अदर लाइबिलिटी दिया हुआ है 3 लाख रुपीस का। तो ये हम सबने देख लिया। अब नीचे दिया हुआ है नोट, देखो नोट दिया हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर ऑफ 2 years, मतलब कि ये जो डिविडेंड रहेगा इसके ऊपर 2 साल से कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है। जब प्रॉफिट करेगी तो पैसा देंगी कंपनी डिविडेंड के थ्रू प्रेफरेंस वालों को, लेकिन 2 साल या 3 साल, समझो कि 2 साल से उसका डिविडेंड बचा हुआ है जो कि हम लोग को पेमेंट करना है कि नहीं करना है वो हम लोग आगे देखते हैं। अगर माफी मिल जाएगा तो हम लोग इसका एंट्री नहीं करेंगे। अब तुम लोग एक बार करो ना, एक बार कैलकुलेट ही कर लो ना। देखो क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर ऑफ 2 years, मतलब 2 साल का डिविडेंड है किसके ऊपर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीस के ऊपर, और उसका रेट कितना है 10%। तो 3 लाख इंटू 10% तो 30,000 होता है, 1 साल का 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 साल का है तो वो 60,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अग्री टू फॉरगो देयर राइट ऑफ अरियर ऑफ डिविडेंड, मतलब कि जो डिविडेंड को हम लोग पेमेंट करने वाले थे, कंपनी पेमेंट करने वाली थी, वो अब पेमेंट नहीं करेगी क्योंकि उसको माफी मिल गया है। तो अब यहाँ पे कोई आइटम है क्या डिविडेंड करके, कोई आइटम नहीं है।
इस पे हम लोग को माफी मिल गया है। हमारा बैलेंस शीट का कोई भी आइटम कम या ज्यादा होगा क्या? तो तुम लोग बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड करके कोई नाम दिया हुआ है ही नहीं लाइबिलिटी में। ये तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 2 साल का है, और उस पे भी ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है, और उस पे भी हमें माफी मिल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री नहीं करेंगे। बस यही इसका एक मेन टॉपिक था, बाद में आप लोग को सब कुछ आता है। अब दिया हुआ है क्रेडिटर अग्री टू कंटिन्यू बिजनेस ऑन एग्जिस्टिंग टर्म इफ दे आर पेड 20% ऑफ देयर ड्यूज इमीडिएटली। मतलब कि क्रेडिटर वाले बोल रहे हैं कि 3 लाख में से अगर 20% उसका पेमेंट अभी का अभी हो गया तो वो अभी एग्जिस्टिंग टर्म पे बिजनेस कंटिन्यू करेगी, नहीं तो फिर उनको पूरा पेमेंट। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसका पेमेंट 20% कर देंगे। तो हमारा क्रेडिटर जितने से पेमेंट करेंगे उतने से हमारा क्रेडिटर कम होगा। यहाँ पे देखो 3 लाख रुपीज क्रेडिटर है, उसका 20% कितना होता है। अब सबसे पहले क्रेडिटर कम हो रहा है तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अगर लाइबिलिटी का कोई भी आइटम कम होता है हम लोग उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो 3 लाख रुपीज का 20% होता है 60,000। 60,000 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और हम लोग उसके बदले क्या करें, उसको कैश या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट 60,000 रुपीज। ये एंट्री हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अब 12% डिवेंचर वेयर कन्वर्टेड इनटू 9% डिवेंचर। मतलब कि जो 12% का डिवेंचर है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका रेट कन्वर्ट किया जा रहा है 9% डिवेंचर के ऊपर, और उसका फेस वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय, मतलब बाय वर्ड आ गया, मतलब कि उतने से कम होगा फेस वैल्यू, लेकिन फेस वैल्यू उसका कम हो रहा है। फेस वैल्यू उसका लेकिन कम हो रहा है, तो हम लोग इसका एंट्री करेंगे। फेस वैल्यू भी कम हो रहा है और उसका रेट भी कम हो रहा है, 12% से 9% हो रहा है, और उसका फेस वैल्यू भी कम हो रहा है 25 पर डिवेंचर। इसका एंट्री हम लोग फटाफट करते हैं। हमारा डिवेंचर कम हो रहा है, यहाँ पे देखो डिवेंचर है कितने का, तो तुम लोग बोलोगे 5 लाख रुपीज का है, और पहले 100 रुपीज का था, और रेट भी 12% था। तो मैं यहाँ पे 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर दूंगा, और इसका अमाउंट जितना है यहाँ पे उतना ही मैं लिख दूंगा 5 लाख रुपीज। 5 लाख कैसे, तुम लोग बोलोगे 50,000 डिवेंचर है, 50,000 डिवेंचर है, और वो कितने रुपए का है, एट रेट ऑफ 100 रुपीज। मैं ये अमाउंट ऐसे लाया हूँ। उसके बाद अब शेयर कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसका फेस वैल्यू भी 25 रुपए से रिड्यूस हो रहा है। मतलब कि अब नया शेयर कितने रुपए का होगा, 75 रुपए, 75 रुपीज का, क्योंकि 100 रुपीज का पहले था, अब वो कन्वर्ट होके 75 पे कन्वर्ट हो रहा है, और उसका रेट भी कम हो रहा है, 9% डिवेंचर हो रहा है वो। तो 9% डिवेंचर ये नया आ रहा है। अगर लाइबिलिटी का कोई भी आइटम नया आता है, बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। और ये मैं लिखूंगा, इसका अमाउंट मैं यहाँ पे करता हूँ शेयर डिवेंचर तो उतना ही है, नंबर ऑफ डिवेंचर तो उतना ही है 50 के, लेकिन इसका फेस वैल्यू 75 पे आ गया है। फेस वैल्यू 75 पे आ गया, तो 75 इंटू 50,000 अमाउंट आता है 3,75,000। 3,75,000 3,75,000। तो ये ऐसा आता है, और जो बाद बाकी जो बचा है वो हमारे लिए क्या है, फायदा है। तो मैं वहां पे क्या करूंगा, टू कैपिटल 1,25,000, 1,25,000। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब आगे हम लोग जाते हैं। अब बोल रहा है फेस वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड टू। अब यहाँ तो फेस वैल्यू डायरेक्टली बोल दिया था कि इतने से कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, फेस वैल्यू बोला है रिड्यूस 8 रुपए पे होके आ रहा है। टू वर्ड भी दिया और फेस वैल्यू भी दिया हुआ है। रिड्यूस टू ₹8 पर शेयर, पहले था कितने का, 10 रुपीज का था, अब 8 रुपीज का हो गया। नंबर ऑफ शेयर था 40,000, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया था।
40,000 शेयर था और अब 8 रुपये का हो गया है, और पहले कितना था, 10 रुपीज का था। तो मैं इसका एंट्री फटाफट करता हूँ, इसका एंट्री मैं फटाफट करता हूँ। पहले 40,000 शेयर था और 10 रुपये का था, तो अमाउंट 4 लाख रुपीज आ रहा था। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू इक्विटी, इक्विटी में शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसका फेस वैल्यू था 10 रुपया, फेस वैल्यू था 10 रुपया, और उसका अमाउंट था 4 लाख रुपीज। 4 लाख कैसे, तो तुम लोग बोलोगे कि 40,000 इंटू 40,000 शेयर था और वो था 10 रुपये का। अब नीचे नया इक्विटी शेयर आ रहा है। मैंने बताया था कि अगर लाइबिलिटी का कोई भी आइटम कम होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू डेबिट, इसका अमाउंट ये आएगा 2। अब नया इक्विटी शेयर, नया इक्विटी शेयर आ रहा है 2 इक्विटी, और नया इक्विटी शेयर आ रहा है ऐड होगा, और नया इक्विटी शेयर आ रहा है जिसका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फेस वैल्यू 8 रुपीज का होगा। तो उसका अमाउंट, उसका अमाउंट देखो यहाँ पे मैं धरफर में गलत फलत किए जा रहा हूँ, मैं गलत किए जा रहा हूँ। यहाँ पे फेस वैल्यू 8 है और इसका अमाउंट आएगा 40,000 इंटू 8, तो 3,20,000, 3,20,000 कैसे, तो 40,000 में तुम लोग के लिए रिपीट कर रहा हूँ, 40,000 इंटू, अब शेयर था और 8 रुपीज का अब हो गया है। अब 4 लाख का था, 3,20,000 हो गया है। तो हम लोग के लिए फायदा हुआ, जो हम लोग का फायदा जो होता है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से क्या होता है, डेबिट हो जाता है, और इसका अमाउंट मैं लिखूंगा 80,000। आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है बिल्स पेयर वेयर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब कि जो 55 लाख रुपीज का ये बिल्स पेबल था उसको 20% के डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया गया है। तो हमारे लिए क्या होगा, बिल्स पेबल कम होगा। बिल्स पेबल कम होता है, घटता है, तो हम लोग लाइबिलिटी का कोई भी आइटम घटता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और इसका अमाउंट मैं लिखूंगा 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज इंटर टू, टू, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं 20% के डिस्काउंट पे, टू कैश बैंक, कैश बैंक अकाउंट। अब तुम लोग बताओ 5 लाख का 20% कितना होता है, तो तुम लोग बोलोगे 50,000 एंड 50,000 इंटू 1 लाख रुपीज। तो बाद बाकी जो बचा रहेगा वो हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज, और 1 लाख का डिस्काउंट मिला हम लोग को, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से डेबिट कर देंगे, फायदा हुआ तो 100 के। अब ये कैसे 100 के कैसे आए, तो 5 लाख का, 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10%, ये भी एंट्री हम लोगों ने कर लिया। अब क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन रुपीज 5 लाख पेड ऑफ। मतलब कि रिकंस्ट्रक्शन के दरमियान हमको जो खर्चे हुए उसको हमने क्या किया, पेड कर दिया, पेड कर दिया। तो मैं उसका भी एंट्री करूंगा, मैं उसका भी एंट्री करूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा हमारे पास से पैसा जा रहा है, हमारे पास पैसा जा रहा है और हमारा घाटा हो रहा है। तो मैंने बोला था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तब तब आता है जब हमारा घाटा होता है, डेबिट में आता है तब। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, हमारा घाटा कितने का हो रहा है, 5,000 रुपीज का, 5,000 रुपीज का, टू, 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 और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पेमेंट कर रहे हैं कैश बैंक अकाउंट। हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन के दरमियान जो खर्चा आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, हमारा घाटा होगा तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से डेबिट कर देंगे। उसके बाद दिया हुआ है कंपनी इशू 20,000 न्यू शेयर्स, कंपनी इशू 20,000 न्यू 10% प्रेफरेंस शेयर एंड ₹10 ईच फॉर कैश। और वो कैश के लिए 10 रुपए का, मतलब कि 20,000 शेयर जो 10% वाला प्रेफरेंस शेयर आएगा और 10 रुपए का एक हम लोग इशू करेंगे कैश के ऊपर, और शेयर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। तो हम लोग ये एंट्री तो बचपन से करते आ रहे हैं,
ये एंट्री में तो हम लोग को कुछ नहीं दिक्कत होगा। हमारे पास पैसा आ रहा है, मतलब कि हमारा कैश बैंक बढ़ेगा, तो हम लोग कैश बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और इसका अमाउंट हम लोग लिखेंगे 20,000 इंटू 10, तो कितना होता है 2 लाख रुपीज। कैसे, मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपीज। अब नीचे में आऊंगा और हमको उसके बदले में क्या हो रहा है, 10% प्रेफरेंस शेयर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये मैं क्या करूंगा, सेम टू सेम 2 लाख रुपीज लिख दूंगा। ये हम एंट्री बचपन से करते आ रहे हैं। अब अगला दिया है सरप्लस इफ एनी यूटिलाइज्ड बाय रिटर्न डाउन द वैल्यू ऑफ अदर असेट। मतलब कि अगर हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट साइड में अगर कोई भी आइटम अगर कम होता है, डेबिट साइड का कम होता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस कम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे अदर असेट को उतने से कम करके। मतलब मैं यहाँ पे दिखा दूं आप लोगों को, अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना रहेगा, मतलब कि ऐसा सपोज करो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना है और अगर ये टैली नहीं करता है, तो हम लोगों ने लास्ट समय क्या किया था, गुडविल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड मतलब डेबिट बैलेंस अगर उतना आ रहा था, जितने से कम हो रहा था उतना हम लोग गुडविल अकाउंट से कर देंगे, और डेबिट में अगर उतने से कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अदर अदर असेट से उसको हम लोग कर देंगे जितने से कम आएगा। लेकिन अगर कम नहीं आएगा, टैली हो गया डायरेक्ट, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। वैसे मैं तुम लोग को बता दूं, जब तुम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे तो तुम लोग का वैसे ही टैली हो जाएगा, तुमको इसको सरप्लस मतलब कि अदर असेट को रिवैल्यू नहीं करना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम है क्या, ऐसा कोई आइटम है क्या कि जिसको हमको क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो उसको निकालना रहता है, तो तुम लोग बोलोगे हाँ, डिस्काउंट ऑन शेयर एक ऐसा आइटम है, क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो उसको हम लोग को निकालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ उसका एंट्री, और ये 7th में लिख दोगे, 7th में 8 है ना, 8 में लिख दोगे नो एंट्री। और तुम लोग 9th का एंट्री मेरे साथ अभी करोगे, 9th का एंट्री तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ करोगे। 9th का एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ये तुम लोग को बचपन से आता है, मतलब जब से स्टार्ट किया ये चैप्टर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और इसका अमाउंट मैं लिखूंगा कितने रुपए का है हमारा डिस्काउंट ऑन शेयर, 3 लाख रुपीज का, तो मैं यहाँ पे 3 लाख रुपीज लिख दूंगा। और टू टू हमारा डिस्काउंट ऑन शेयर है, वो जा रहा है, कम हो रहा है हमारा असेट का, कोई भी आइटम कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं 3 लाख रुपीज। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था, बाकी और कुछ नहीं था, बाकी और कुछ नहीं था। बाद बाकी ये लेक्चर में बस एक ही नया कंसेप्ट था कि अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या फिर तुम लोग बोल सकते हो कंटीजेंट लाइबिलिटी अगर माफी मिल जाता है तो हम लोग उसका एंट्री नहीं करते हैं, या फिर बैलेंस शीट के कोई भी आइटम पे अगर फर्क नहीं पड़ता है, देखो ना यहाँ पे अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फॉरगो करता हूँ तो कोई भी बैलेंस कुछ कम या ज्यादा होता है तो तुम लोग बोलोगे नहीं, तो मैं उसका एंट्री नहीं करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्रेडिटर अग्री टू कंटिन्यू देयर बिजनेस और 20%, इसमें क्या होता है, मैंने एंट्री किया था साइड 60,000 रुपीज से मैंने क्रेडिटर्स को कम कर दिया, तो इम्पैक्ट अफेक्ट पड़ा था, तो इसीलिए हम लोगों ने एंट्री किया था। यहाँ पे देखो ना 12% का डिवेंचर था, 9% का हो गया, तो सबसे पहले यहीं पे इफेक्ट आया कि 12% का था वो 9% का हो गया, इसीलिए हम लोग एंट्री किए। तो जहां जहां हम लोग का बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आएगा हम लोग वहां वहां उसका एंट्री करेंगे। अगर हमारा बैलेंस शीट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा तो हम लोग उसका एंट्री नहीं करेंगे। अब ये सीएस एग्जीक्यूटिव बीकॉम ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एंट्रीज बनाने के लिए, जो कि हम लोगों ने बना दिया, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रीऑर्गेनाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हम लोग को बनाना रहेगा, तो हम लोग वो बना लेंगे, और मैंने बोल दिया कि वो अपने आप टैली हो जाएगा। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप वो डाउट पूछ सकते हो। और दूसरी बात,
अगर आपको ये बुकलेट चाहिए जिसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं और वो पूरा लेवल वाइज ये क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये बुकलेट चाहिए तो आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप करके बुकलेट मांग सकते हो चैप्टर वाइज। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।